हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मैं ये बोल रही हूँ हाँ कि मैं जो जो गुरु मंत्र करती हूँ ना, हाँ हाँ। वो मेरे को ज्यादा ही ज्यादा तकलीफ होती जा रही है। बहुत टेंशन आता है, बहुत घबराहट होती है। हाँ हाँ हाँ। क्या करूँ अब मैं? अभी देखो, मेरे पास तो कोई गुरु मंत्र की बात ही नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात ही नहीं, कोई साधना की बात नहीं, कोई ध्यान की बात नहीं, हाँ जी। कोई बंधन की बात नहीं। हाँ हाँ। तो अभी आप क्या कर रही, किस प्रकार कर रही हो, क्यों कर रही हो, वो मैं तो मैं नहीं बता सकता ना। नहीं, मैं ये कर रही हूँ, जैसे मैंने गुरु गुरु किए हुए हैं। हाँ हाँ तो मैं गुरु जी की ये साधना करती हूँ। ये हाँ हाँ पहले तो मैं मन नहीं जपा था। मैंने थोड़ी घबराहट हुई तो छोड़ दिया था, अभी से वापस पकड़ा है। हाँ हाँ हाँ। तो भी मैंने आपका भी वीडियो सुना, तो मैं बोला गुरु जी से पूछ लूँ, ये बता देते होंगे तो ऐसा। हाँ, अभी बात बराबर है। हाँ। तो ऐसा है, आपने मेरे वीडियो कितने सुने? मैंने तो दो तीन चार पांच वीडियो सुनी थी आपकी। बस बस वो हजार एक वीडियो है। तो हाँ मेरा ऐसा है, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं है, हाँ बराबर। जी। मैं हाँ जी। किसी को गुरु मंत्र नहीं देता, कोई साधना नहीं देता। वो हाँ कोई बात ही नहीं है। हाँ जी। या मेरा कोई पंथ भी नहीं, कोई धर्म भी नहीं, कोई आध्यात्मिक संस्था भी नहीं, ये बात ही नहीं है। यहाँ हाँ कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं है, हाँ जी। बराबर। जो भी मैं प्रवचन करता हूँ वो एक प्रकार की बातचीत करता हूँ, जैसे आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, हाँ बराबर। हाँ। हाँ तो जी। और बातचीत में मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ। हाँ जी। और ये जो गुरु लोग है ना, ये मंत्र हाँ तंत्र की बात करते हैं। हाँ और जी। ऐसा फिर वो क्यों ऐसे करते थे? उनके पास कोई परमात्मा नहीं है। जिनके पास परमात्मा की कोई बात नहीं होती, वो मंत्र तंत्र की बात करते हैं, वो ध्यान की बात करते हैं, हाँ जी। बराबर। जी। हाँ। तो मेरे पास तो वो कोई बात ही नहीं है। तो मैं जी। मंत्र किसी को देता नहीं है। फिर मंत्र से क्या होता है क्या नहीं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है हाँ जी। कि आप मेरे वीडियो सुनते जाए। अभी हाँ। बात ऐसी है, आप सुनती जाओगे तो फिर आपको ये मंत्र छोड़ना है क्या पकड़ना है, ये हम्म। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? तो हम्म। मेरा ऐसा है कि पहले जानो फिर हम्म। मानो। मतलब सही है। सही मेरे है। से मेरे प्रवचन सुनने से आपको सचमुच में परमात्मा का कोई साक्षात्कार हो गया है, कोई हम्म। अनुभूति आ गई है, हम्म। या कोई स्पर्श अपने परमात्मा का अनुभव किया है, कोई जी। परमात्मा का स्पंदन अनुभव किया है, या कोई परमात्मा का आवाज आपने सुना है। नहीं अगर जी। ये हाँ सब जी। की बात आपकी जो आत्मा है वो अगर हम्म। गवाही देता है, हाँ कुछ हाँ तो जी। भी हो रहा है, चल जी। रहा है, हम्म। और आपका फिर विश्वास पक्का हो गया, हाँ पक्का जी। हो जाने के बाद ही फिर आप जो भी कर रही है वो छोड़ना है, उस गुरु को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। उन्होंने जो भी कोई साधना दी है, मंत्र दी है, हाँ जी। या बंधने लगाई है, या कोई नित्य नियम लगाया है, वो छोड़ना है या पकड़ना है, वो हाँ जी। सर्वस्वी आपके ये ने आप तय कर सकती हो, जी। बराबर। जी। जी। वो तय करने का आपको अधिकार है, क्योंकि देखो, सही है। आपके आत्मा ने परमात्मा का भी चमत्कार देखा, या परमात्मा की भी अनुभूति आपके आत्मा ने की है, और आपके ही आत्मा ने मंत्र तंत्र का भी अनुभव किया है। हाँ तो जी। अभी आपको उसमें क्या सच्चाई आती है, जी। ये जी। ये आप तय करने का, बराबर। हाँ। फिर हाँ जी। जिसमें आपको सच्चाई लगे हाँ जी। वो पकड़ने का, बाकी छोड़ देने का। हाँ जी। लेकिन जब हाँ। तक आपको ये मेरा अनुभव नहीं आ रहा है, जी। या परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा है, राम नाम का कोई अनुभव नहीं आ रहा है, सार शब्द का कोई अनुभव नहीं आ रहा है, कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कोई हम्म। झलकियां नहीं मिल रही है, माने हम्म। आपका विश्वास नहीं बैठ रहा है, हाँ जी। तब तक आप क्या करें? प्रवचन सुनते जाए, प्रवचन सुनते जाए, प्रवचन सुनते जाए, आपका बराबर। वीडियो वीडियो। और बाद में हाँ जब जी। आपका विश्वास बैठ जाए,
तो फिर पिछला वाला छोड़ देने का। हम चलते भी है ना, जैसे हमारे दो पाँव से चलते हैं, तो हाँ पहला एक को पक्का करते हैं, हाँ जी बाद में दूसरा डालते, दूसरा पाँव जैसे वो भी पक्का हो जाता है फिर पिछला वाला उठाते हैं, हाँ आगे जी डालते हैं, फिर आगे वाला वापिस वो पक्का हो जाता है फिर पिछले वाला। तो ये जैसा है ना, ऐसा ही ये है। अभी ये दो पाँव है ऐसा समझो, बराबर। हाँ हाँ जी अभी एक में आपको कमी आ रही है ना, अगर मेरे प्रवचन से आपको फायदा हुआ या आपका विश्वास बैठ गया कि हाँ यही सही है, हाँ जी तो बाद में आपको पिछला वाला पकड़ना है या क्या करना है वो सही आपके ऊपर है, बराबर। हाँ उसमें जी मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा या मेरा कोई अधिकार नहीं है, नहीं हाँ जी क्योंकि नहीं मैं हाँ तो जी अलग हूं ना, लेकिन सही है सही आपका आत्मा तो आपके अंदर है ना, हाँ जी उसकी गवाही महत्वपूर्ण है। हाँ जी कि सही दोनों में क्या सही है और क्या गलत है, सही क्योंकि है आपका विश्वास बैठना चाहिए ना। सही है देखो, हर गुरुआ लोग तो कहते हैं कि हमारा ये मंत्र सच्चा है, हमारी साधना ही सच्ची है, जी गुरु ही सच्चा है, हम्म हमारा पंथ ही सच्चा है, हम्म हमारी गुरुगद्दी सच्ची है, हाँ हमारा जी धर्म ही सच्चा है, हम्म हमारे नित्य नियम जो भी है वो सच्चे है, या कोई बंधन सच्चे है, हमारे विचार ही सच्चे है, सही हम जो कई कल्पना देते हैं वही। तो वो क्या कहते हैं कि मैं भी सच्चा हूँ, सब कुछ वो उनके ऊपर लेते हैं, हाँ बराबर। हाँ और देखो, ये तो ऐसा समझो एक बाजार होता है ना, हाँ बाजार जी में दुकानें होती है, तो हर दुकानदार कहता है कि मेरी जो भी वस्तु ये है वो अच्छी है, जी बराबर कि नहीं। और इन्होंने यही कर दिया। अभी मंत्र क्या हो गया, मंत्र एक वस्तु ही हो गई ना, हाँ साधना नहीं क्या हो गई, एक साधना एक वस्तु, वस्तु माने जैसे हाँ जी हमारा शरीर भी एक वस्तु है कि नहीं। हाँ वस्तु का, वस्तु किसे कहते, जिसको नाम होता है, हाँ जी जिसका रूप होता है, हाँ जी जिसका गुण गौरव होता है, हाँ जी जिसका आकार होता है, हाँ तो वो उसको हम वस्तु कहते हैं। वैसा हमारा शरीर भी एक क्या है, वस्तु ही है ना। हाँ और जी वस्तु के आधार पे, यानी शरीर के आधार पर जो भी हम मंत्र रटेंगे, हम्म जपेंगे, हम्म जाप करेंगे और जापा करेंगे, या हम्म उसका इसी वस्तु शरीर से ध्यान करेंगे, या हाँ कोई जी इसी वस्तु शरीर से हम हम्म उसकी साधना करेंगे, या हाँ इसी जी वस्तु शरीर से कोई विचार करेंगे, या इसी वस्तु शरीर से कोई कल्पना करेंगे, माने जो भी कुछ करेंगे तो हाँ ये जी वस्तु की ही कल्पना होगी, वस्तु का ही विचार होगा और हम्म वस्तु का ही अनुभव होगा। हाँ जी लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। तो हाँ यहाँ कोई मंत्र की बात नहीं, मंत्र माने भी एक क्या वस्तु हो गई ना, मंत्र माने नाम, मंत्र नाम हाँ माने गुण गौरव, हाँ नाम ही मंत्र दिया माने था आकार। हम्म या मंत्र को आप लिख भी सकती हो ना, बोल भी सकती हो ना, किसी को सुना भी सकती हो, या किसी के द्वारा वो सुन भी सकती हो, इसको हम आकार कहते, इसको हम वस्तु कहते। तो हम्म ये जो नाम रूप गुण गौरव, वो जो हम्म ठिकाना है, आकार है, हम्म या कोई विचार है, ये हम्म सब वस्तु ये है। या कोई हम्म कल्पना, ये भी वस्तु ये है। हम्म कल्पना वस्तु कैसी है, या विचार कैसे वस्तु है। तो देखो, विचारों में हम वस्तु ही तैयार करते हैं ना। हम्म कुछ भी, कि कोई किसी ने आपको कह दिया कि वो एक राजकुमार, सुंदर राजकुमार था, तो आप उसका मन में डायग्राम तैयार करेगी कि नहीं, जी यानी एक वस्तु ही तैयार करेगी ना। हम्म या कोई पर्वत, कोई बोला कि एक सुंदर पर्वत था, झरना बह रहा था, ये तो उसने विचार रख दिया ना, हाँ और जी वो विचार आपने सुन लिए, तो आपने उसका, उस वर्णन के अनुसार आपने मन में वो झरना भी मन में देख लिया, मन हाँ से जी देख लिया, या वो पर्वत भी मन से बना लिए कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ असल जी में वैसा नहीं, लेकिन आपने बनाया, तो वो विचार, तो विचार भी एक वस्तु हो गई ना, हाँ जी कल्पना भी वस्तु हो गई, वैसा ध्यान भी वस्तु हो गया। हाँ जी ध्यान भी जो भी गुरुआ लोग देते हैं, हाँ तो वो जी कुछ तो भी बताते हैं ना, ऐसा करो वैसा करो। नहीं गुरुजी मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया खाली गुरुजी गुरु किया हमने तो फिर खाली ऐसा नाम दिया भगवान का नाम दिया बोले ये रटा करो सब अच्छा हो जाएगा तो मैं रटती हूँ तो ज्यादा ही ज्यादा होता है इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी देखा एक बार पहले भी मैंने बात की थी आपसे जो आपका वीडियो भी सुनती हूँ तो मेरे को गुरुजी से साहित्य पूछू तो बता देंगे वो तो लाखों की भीड़ में होते वो गुरुजी तो
बराबर बराबर। अभी देखो, हाँ अभी आपने कहा कि उनके पास लाखों की भीड़ होती है, तो हाँ ये जो भीड़ होती ना, भीड़ वालों में से आपने 100 लोग भी बाजू में लिए और उनसे हाँ पूछे कि आप गुरु के ये गुरु आपने किया या आप इतनी भीड़ भाड़ कर रहे हो तो हम्म किस वास्ते कर रहे हैं, तो वही बोलेंगे ना, अरे ये गुरु को किया तो हम्म मेरा बच्ची का शादी हो गई, मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई, मैं तो हम्म ऐसी वैसे हालत में था, मेरे काम नहीं होते थे, मुझे हम्म किसने जादू टोना कर दिए थे, हम्म तो वो ठीक हो गए, हमें कोई बीमारी थी परिवार को वो चली गई, ये हो गया। माने हम्म, सब प्रकृति वाली बातें और संसारिक वाली बातें। हाँ जी। इसमें आपको वो लाखों की भी भीड़ होगी, उसमें हम्म किसी को भी परमात्मा की कुछ पड़ी नहीं है, उनको उनके परिवार की पड़ी है, संसार की पड़ी है, प्रकृति की पड़ी है, माया की पड़ी है। हम्म। तो और ये जो परमात्मा होता है ना, ये परमात्मा मोक्ष देने वाला होता है, उल्टा ये इसमें ये दलदल से हमको निकालता है, ये दुख वाला जो दलदल है, हम्म ये संसार वाला जो दलदल है, मोह माया वाला ये जो दलदल है, हम्म इससे हमें परमात्मा उल्टा निकालता है, बाहर करता है। उल्टा उसको वो कोई सपोर्ट नहीं करता। हम्म अगर परमात्मा ही सपोर्ट करने लगा प्रकृति में कि प्रकृति अच्छी है, सब कुछ संसार ही अच्छा है, तो फिर परमात्मा को क्यों चाहेंगे। सही है महाराज तो जी। परमात्मा का काम अलग होता है, हम्म इसलिए हम्म आपको वहाँ ज्यादा भीड़ नजर आएगी, हम्म बराबर। हम्म क्योंकि लोगों को परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, उनको आत्मा की कोई बातों को लेना देना नहीं है, उनको पड़ी है संसार की। तो सही है। 99.99% लोगों को संसार ही चाहिए, या हमारा संसार अच्छा चले, हमारा परिवार कैसा सुखी आनंदी रहे, बस इसकी वो खोजबीन करते हैं। इसीलिए ये गुरुआ लोग भी हजारों की तादाद में बन गए हैं और हर एक बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, आपको आपका संसार सुखी होने के लिए मेरे पास बढ़िया मंत्र है, बढ़िया साधना है, बराबर, बढ़िया विचार है, बढ़िया कल्पना है, बढ़िया ध्यान है। तो लोग फिर तो जाते हैं, लोगों को तो वही चाहिए, बराबर। लेकिन आपने ऐसा किसी को कह दिए कि साईं अरुण जी के पास जाओ, वो आपको मोक्ष दिलाने वाले है या परमात्मा देने वाले है, तो वो बोलेंगे वो मोक्ष क्या खाने की चीज है, परमात्मा क्या खाने की चीज है, हमें नहीं चाहिए, हाँ बराबर। जी। हाँ वो जी। आपको ही लक लाभ उसका हो जाओ। तो बात ऐसी है, ये जो परमात्मा की जो बातें होती है ना, वो ऐसा समझो पीएचडी वाली बातें है, और अच्छा। ये संसार की बातें ये स्कूल वाली बातें है। हाँ जी। तो पीएचडी वाले का मेमोरी कितना बढ़िया होगी, हाँ होगी जी। कि नहीं। वो सही तो है। लास्ट शिक्षा है, उसके बाद तो कोई शिक्षा है कि बचती नहीं है पीएचडी माने। तो कहने का ये मतलब है हाँ कि ये जी। मोक्ष वाला विषय ऐसा है कि वो बाद वाला विषय है। तो सबको संसार की पड़ी होती है, इसीलिए लोग संसार में जो हमें सुखी बनाएगा, हाँ जी। हमारा परिवार सुखी आनंद में रखाएगा, या उसके लिए कोई ताबीज देगा, हाँ कोई जी। गंडे तोड़े धागा देगा, कोई हाँ घंटी माला देगा, कोई नाम देगा, हाँ जी। तो या कोई साधना देगा, कोई ध्यान देगा, उसके पास लोग जाते हैं। अच्छा। तो अभी आपको एक समझ में आ गया, ये जो नाम होते हैं, यानी जो कोई मंत्र तंत्र होते हैं, साधना होती है, ध्यान होते हैं, बंधने होती है, ये सब वस्तुएं होती है। और जो भी वस्तु होती है, जैसी वस्तु की निर्मित होती है, तो उसका नाश तय है, सही है। सही। माने नाशवान है वस्तु, ये नाशवान है क्योंकि वस्तु की निर्मित हो गई है ना। लेकिन परमात्मा की कहीं निर्मित नहीं हुई है, परमात्मा अजन्मा है, यानी ऐसा हमारे वस्तु जैसा उसका कोई जन्म नहीं नहीं होता। नहीं क्योंकि होता। जो भी जन्मता है वो एक न एक दिन मर ही जाता है, या ढह जाता है, या उसका नाश होने वाला ही होता है, बराबर। हाँ, चाहे अभी हम मनुष्य है, हम 100 साल रह सकते हैं, कोई 50 साल रह सकता है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो हम मरने वाले हैं। वैसे कोई बिल्डिंग ले लो, कोई पर्वत ले लो, नदी ले लो, तो उनका ही जन्म हुआ ना न कभी, वो 100 साल 200 साल 1000 साल लाखों साल उसका भी नष्ट होने वाला ही है। माने जिसका भी जन्म होता है उसका नाश तय है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है। हाँ जी।
तो उसका नहीं। तो अभी हमने ये समझना है कि ये जो संसार विनाशी संसार है, तो हमें विनाशी संसार चाहिए कि अविनाशी परमात्मा चाहिए? हाँ हमें जी। मोक्ष चाहिए या ये संसार में 84 लाख योनि चाहिए? नहीं महाराज जी, मैं ये बात बोल रही हूँ, जैसे अब बच्चे बच्ची में गर्भस्थी में हम फंस गए हैं, तो अब हमको क्या किया जाए? अब देखो मेरे घर में तो इतनी समस्या है महाराज जी के, घर पे लोन, बच्चा को कोई धंधा पानी नहीं। अब हम है तो घर गृहस्थी में, और घबराहट होती है कब हम करें तो क्या करें। सब बैठे रहते हैं, खाने का कुछ ठिकाना नहीं होता है, मेरे को कुछ खाने पकाने का ठिकाना नहीं होता, इतनी तबीयत खराब रहती है मेरी। बराबर, अभी मुझे समझ में आ गया हाँ जी। कि अभी करे तो क्या करे, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है, जब मेरा प्रवचन मिल गया ना, जिसको भी मेरा प्रवचन मिल जाता है, हाँ तो जी। ऐसा समझो उसका भाग्य हो गया, पूरा हो गया है या होने वाला ही है, हाँ यानी जी। उसको परमात्मा मिलने वाला ही है। परमात्मा उसकी ओर से मिलता है, अच्छा। उसके मर्जी से मिलता है। हाँ जी। वो कोई हमारे हाथ में नहीं है या किसी गुरु के हाथ में नहीं होता है, नहीं पर होता। वो आपे आप ही हमारे अंदर प्रकट होता है या सहज में आता है, आपे आप ही आ जाता है। तो वो अच्छा। कैसा आता है, क्या आता है, कब आएगा, तो हाँ जी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस हाँ जी। प्रवचन सुनने चाहिए। बराबर, अच्छा। कोई हाँ जी। साधना नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। हर दिन सुबह एक प्रवचन, रात को एक प्रवचन, तो आपका। कभी न कभी घटना घट जाएगी, हाँ जी। आपको आत्मा ही गवाह दे देंगी कि हाँ हाँ जी। मुझे परमात्मा की झलकियां मिलने लगी। हाँ जी। वैसा वैसा आपका जीवन, हाँ आपका जी। संसार भी अच्छा होने लगेगा। अभी आप बोलेंगे अभी परमात्मा तो संसार में तो कोई करता नहीं है, लेकिन परमात्मा हाँ। की नजर निगरानी हाँ आपके जी। संसार के ऊपर होती है, आपके पूरे परिवार के ऊपर होती है, हाँ जी। आपके व्यवहार पर होती है। हाँ तो जी। जो भी परमात्मा की नजर आपके परिवार पर हो या हाँ। आपके जो भी कोई आर्थिक व्यवहार हो, व्यापार हो या हाँ। कोई समस्या हो, अगर परमात्मा की नजर निगरानी में अगर जो भी कुछ होगा, हाँ जी। उसके परमात्मा के साक्षी से जो भी होगा, हाँ तो जी। वो अच्छा ही होता है। हाँ। ये बराबर। और हाँ बाद में यानी जब तक हमारा संसार चलेगा, यानी जब जितना हमारी आयु है वहां जी। तक परमात्मा की नजर निगरानी में वो सब कुछ हमारी आयु चली जाती है, और हाँ जी। बाद में तो हमें मोक्ष मिलना तय ही है, फिक्स है। हाँ जी। क्योंकि हम जीते जी मोक्ष के अधिकारी बनते, जब हमें वो राम नाम मिल जाता है, सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, हाँ जी। तब से हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। हाँ बराबर, जी। यानी अगला कुछ हमको 84 लाख योनि का झंझट नहीं है, संसार का झंझट नहीं है। हाँ जी। लेकिन मरते दम तक तो हमारी कोई उम्र तो बची होगी कि नहीं, 5-50 साल तो बची होगी कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तो जो बच्ची है ना, उसके ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी होती है, हाँ तो जी। फिर हमारा पूरा अच्छा ही हो जाता है, संसार भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कह दिया थोड़ा उल्टा कि नहीं मेरा पहला संसार अच्छा हो जाए, बाद में मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बराबर, अभी आपको समझो कोई फ्लैट लेना है, हाँ जी। अभी 1 करोड़ का फ्लैट है, तो आपकी इच्छा तो बहुत है कि नहीं मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे इतने लड़के हैं, कभी हाँ न जी। कभी फ्लैट चाहिए, बच्ची हाँ की भी जी। शादी करनी है, तो घर तो हमारा तो अच्छा चाहिए कि नहीं, हाँ तभी जी। बच्ची का तो ये। लेकिन आपने ये नहीं सोचा हाँ जी। कि लेने के बाद फिर पैसा ही नहीं है तो कैसा लगेगा। इच्छा तो बहुत है, इच्छा बहुत है। वैसे लोग तो क्या करते हैं, संसार की इच्छा बहुत है हाँ कि जी। मेरा संसार अच्छा ऐसा चले, वैसा चले, सुख में मा- चले, आनंद में चले, वगैरह वगैरह। नहीं महाराज, मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरे को तो ये सब कुछ नहीं ज्यादा चाहिए, सबका जीव बेचैन नहीं रही और शांति से ये दाल रोटी खा के ये संसारिक जी जाए, मेरे को माया धन लोभ की नहीं पड़ी है। बराबर, हाँ जी। अभी आपका ये जो विचार है ना, हाँ, मेरा एक ही इस विचार, ये मकान एक है इसमें चलेगा, पर शांति से हमारे निकल जाए जिंदगी। तो ये ऐसा विचार कौन करता है? जिसका भाग्य होता है ना, वही संसार से ये हो जाता है, परेशान हो जाता है कि बस अभी संसार नहीं है, लेकिन अभी जो भी हमारे अंदर उतर गया है संसार, जो भी हाँ। हमारे हिस्से आए हैं, कम हाँ से जी। कम वो भी अच्छा हो जाए, बाद हाँ। में हमें संसार की कोई लेना देना नहीं है। इसका बस। मतलब आपका भाग्य हो गया है।
तो बात ऐसी है, इसलिए आपने प्रवचन भी सुनिए, आप बराबर वही अच्छे रास्ते आ गए हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, जैसे आपको फ्लैट की चाहत है ना कि फ्लैट चाहिए, ये चाहिए, हाँ जी, ये 1 करोड़ वाला फ्लैट मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। उसका सपना, उसके ख्यालों में रोज सोना कुछ हाँ जी, काम का नहीं है। वैसा कोई आपको फ्लैट में होने वाला नहीं। लेकिन आपको पास अगर पैसा ही आ गया तो फिर सपना देखने में क्या ये है। फिर आप देख सकती हो, हाँ मैं अभी ले सकती हूँ, 100% ले, आपका विश्वास होगा। वैसा परमात्मा ही आपके हाथ में आ गया, माने परमात्मा की नजर निगरानी आपके संसार के ऊपर हो गई, आपके ऊपर हो गई, आपके परिवार के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी हो गई। हाँ जी, तो फिर बाकी क्या हो गया, माने परमात्मा ही आ गया, माने वो पैसा ही आ गया। हाँ फिर जी, अभी पैसा आ गया माने आप फ्लैट ले सकती हो। वैसे ही परमात्मा आ गया तो आपका अगला संसारी वाला जीवन अच्छा ही चलने वाला है। लेकिन हाँ परमात्मा भी नहीं है और बोले कि मेरा संसार अच्छा चाहिए, तो कैसा होगा। तो ये मंत्र तंत्र से कोई अच्छा नहीं होता है। ये मंत्र तंत्र ऐसा समझो कि एक साहूकार है, हाँ जी, ब्याज के साथ बाद में वो वसूलते हैं, बराबर। काम तो हो जाता है हमारा, जैसा हम साहूकार के पास जाते हैं ना, तो वो आधी रात भी हो वो पैसा दे देता है, लेकिन बाद में तो मुद्दल भी देनी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा वो ब्याज भी देना पड़ता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ, लेने में तो हमको काम तो आ गया वो। तो हाँ जी, वैसा ही ये मंत्र तंत्र, ये जादू टोना बोले, क्या क्या बोले, जो भी है ना, साधना बिदना, हाँ, ये ऐसा करने से हमारा संसार अच्छा चलेगा, वैसा करने से संसार अच्छा चलेगा, ये व्रत करने से संसार अच्छा चलेगा, ऐसे बंधन में रहने से संसार अच्छा चलेगा, हाँ जी, ये किचन रूम ये यहाँ होगी तो हमारा संसार अच्छा चलेगा, ये बेडरूम की दिशा ये होगी तो हमारा अच्छा। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं ना, हाँ कोई जी, ग्रह वाले भी, ग्रह के खड़े बेचने वाले भी है, ग्रह के पत्थर बेचने वाले भी है, हाँ जी, तो कोई तीरथ जाओ बोलते हैं, कोई हाँ, बोलते व्रत करो बोलते हैं, कोई हाँ, टोटके देते हैं, हाँ जी। बताते हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारी साधना भी बहुत बताते सारे हैं। बताते हैं महाराज जी, पहले मैंने बहुत लिया, झूठ नहीं बोलती, मैं भगवान का ये करती हूँ। मैं एक ही बात आपकी मेरे को अच्छी लगी थी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, खाली अब संसार जो हाथ में आ गए हैं उसको खाली भगवान मेरे को तो खाली उनको चला देवे शांति से। एक ही पीढ़ी मेरे सामने, मेरे बगीचा मेरे को बुलाया, वो शांति से वो जब भगवान में मगन रहे सब जन, और मेरे को इससे ज्यादा कोई चाहिए भी नहीं। मतलब ऐसा है हाँ कि जी, हम जो अभी संसार में फंस गए, तो बस हाँ, परमात्मा ने हमें उठाना चाहिए, इसे ये दलदल से उठाना चाहिए, सब अच्छा करे। फिर हाँ जी, बाद में वो संसार भी मिट भी गया तो कोई लेना देना नहीं, नहीं है, नहीं, बराबर। हाँ लेकिन जी, जब तक हमें संसार में हम फंसे हुए हैं, हाँ, जब संसार में फंसे हुए माने क्या, तो जब तक हमारी उम्र है तब तक हम फंसे रहेंगे कि नहीं संसार में। हाँ, यही नहीं महाराज जी। तो बाद में ये नहीं होना चाहिए, माने ऐसा है हमारा संसार भी चले और परमात्मा भी मिले। तो लेकिन मैं यही कहता हूँ, पहले परमात्मा को प्राप्त करे, हाँ जी, बराबर। हाँ जी, परमात्मा एक बार, परमात्मा की नजर निगरानी हमारे परिवार के ऊपर या हमारे संसार के ऊपर हो गई, हाँ फिर जी, देखना ही नहीं, फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। तो पहले हम ये तय करें कि पहले बस परमात्मा, परमात्मा, हाँ जी, बराबर। हाँ जैसे जी, फ्लैट लेना है तो हाँ जी, पहला पैसा जमा करना, ये ध्येय होना चाहिए, बराबर। बराबर, कि फ्लैट के ही सपना देखना, फ्लैट चाहिए चाहिए करके ही उसका जाप करते रहना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बराबर। जी, तो वैसा हाँ, ही पहले हमारा संसार अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए पहले परमात्मा चाहिए। तो चलो, सही, बहुत अच्छी बात है, आपका भाग्य हो गया। कम से हाँ जी, कम आपको भगवान की चाहत होने लगी, परमात्मा की चाहत होने लगी, ये भी कोई हाँ, कम नहीं है, हाँ जी, बराबर। हाँ, हाँ जी, नहीं तो कोई आप आजकल ये प्रवचन भी लोगों को नहीं चाहिए, परमात्मा वाले प्रवचन, क्या करना है क्या करना है, आत्मा परमात्मा जीव जगत भगवान ईश्वर, हमें बस हमारा कोई भी कुछ भी करे, बस हमारा संसार अच्छा होना चाहिए। तो सही, इसलिए ये मंत्र तंत्र है, इसलिए गुरुआ लोग बैठे हुए हैं, जी, उनके पास कोई परमात्मा की बात नहीं है, परमात्मा का लेबल लगाते हैं, वो बात अलग है कि हमारे हमारे गुरु मंत्र से या हमारे मंत्र से, हमारे साधना से, हमारे ध्यान से आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन हालांकि वो मोक्ष की बातें नहीं होती, वहां सब संसार की ही बातें होती है। हाँ लेकिन जी, फिर हम क्या, संसार हमारा अच्छा हो गया,
फिर हम सब परमात्मा को भी भूल जाते हैं। बराबर, हाँ, जैसे हाँ, हम बोलते हैं ना, जैसे दुख आता है तभी हम भगवान की बातें करने लगते हैं, ईश्वर सही की है। बातें करने लगते हैं, हाँ, परमात्मा हाँ, की बात तब तक नहीं होता। तो ऐसी ये बात है। तो अभी तो जो हुआ वो हो गया। हाँ जी, अभी तो हमारे नसीब में पहले परमात्मा आने वाला है, तो हाँ, आने दो। हाँ जी, बस तो उसके लिए क्या करना, प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। हाँ बस जी, जो घटना है वो घट जाएगी और हाँ, फिर बाद में आपका जो काम भी हो जाएगा। लेकिन पहला परमात्मा, हाँ पहले जी, संसार के ऊपर अभी ये मत दो हाँ कि जी, मेरा संसार अच्छा होना चाहिए। तो सही है, क्या होगा, फिर आपकी आशा अलग है, यानी आप चालाक हो, ऐसा हो जाएगा ना। परमात्मा क्या देगा, अरे ये तो औरत चालाक औरत है ना, अच्छा, अच्छा, इसका संसार अच्छा चलने के लिए मेरी प्राप्ति करना चाहती है। सही है, सही है, तो सही है, ये नहीं, बराबर, हाँ ये जी, नहीं होना चाहिए। बस परमात्मा तू मुझे प्राप्त हो जा। बस, हमको ये मालूम है, हमको अभी ये पता चला है हाँ कि जी, परमात्मा अगर आ गया हमारे जीवन में, फिर देखो क्या होने वाला है। तो ऐसा ही होता है ना, जैसा सूरज उग जाता है सुबह, तो हाँ, उसका प्रकाश ऑटोमेटिक सब फैल ही जाता है ना। हाँ जी, वो तो ढक नहीं सकता, या खुद सूरज भी नहीं ढक सकता खुद को। हाँ जी, तो ऐसा ही होता है, जब परमात्मा आता है तो वो उसका फैलाव, कृपा दृष्टि का फैलाव या उसका कृपा दृष्टि का वर्षा हो ही जाता है। बस हमें यही चाहिए, बराबर हाँ, कि नहीं। थोड़ा सा हाँ, बुद्धि से लिया, हाँ विवेक जी, से लिया तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं चलो, हाँ बोलो। एक बात बोलती हूँ महाराज जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे को तो सच्ची अभी तो ऐसी घबराहट हो रही कि अकेले जाके कुछ नहीं करूँ, मैं तो भगवान का ही करूँ, पर अभी फंस गया ऐसा, तो घबराहट आ रही, इसके लिए मैंने आपको फोन कर दिया। और अब मैं क्या नाम अब सर्च करके आपका वीडियो निकालूं? साई अरुण जी। साई अरुण जी। हाँ, तो खाली मैं, साई SAI, साई ARUN, अरुण आणि JI जी, हाँ जी, हाँ जी, साई अरुण जी ऐसा आपने गूगल में मार दिए तो, और आपका व्हाट्सएप होगा तो मैं उसमें फिर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, लिंक है, वो हाँ लिंक जी, में जाओ। आपको पूरा पूरा यूट्यूब में मिल जाएगा, फेसबुक में मिल जाएगा, हाँ फिर जी, हजारों जगह वो अलग अलग ग्रुपों में भी होता है। हाँ 100-200 ग्रुप है, उसमें भी मिल जाएगा, सब जगह फिर मिल जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे कितनी वीडियो, और 3 साल से वीडियो है, तो हजार जी, के ऊपर वीडियो है। तो हमें वो जाने दो। अब किसी को एक वीडियो में हो जाता है, झलक मिलने शुरू होती है, किसी की 10 वीडियो में होती है, किसी को 50 में, किसी को 100 वीडियो में, बराबर। हाँ जी, लेकिन हमारी लगन एक ही होनी चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए बस। हाँ जैसा जी, मैंने कहा ना, फ्लैट लेना है तो मुझे 1 करोड़ जमा करने ना, बस अभी मैं 1 करोड़ कैसा जमा करूं उसके पीछे ही लगना है। फ्लैट हाँ जी, बाद में, अरे 1 करोड़ आ जाएंगे तो फ्लैट वो ही नहीं आ जाने वाला है, कितनी सहज बात है। हाँ जी, ये कुल लेकिन मतलब ये अपने को यही सोच रखनी है कि मेरे को परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा आएगा तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, सूरज उगेगा तो हाँ जी, उसका प्रकाश बराबर पूरी दुनिया में जैसा होता है, फैलता है, वैसा ही परमात्मा हमारे अंदर जब उतरेगा तो हाँ जी, उसका सब कृपा दृष्टि का वर्षाव, उसकी कृपा हमारे परिवार के ऊपर, हमारे संसार के ऊपर बरसती रहेगी। फिर देखो क्या होता है, बराबर। वो तो अनुभव की बात है ना, मैं बोलने से या आप बोलने से नहीं होता। हाँ वो सही तो महाराज। जैसा आपको अनुभव, जैसे लोगों का अनुभव हो रहा है ऑनलाइन में वो बताते हैं, वैसे आपको हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। अरे सत कोटि साहिब जी, कोटि सत प्रणाम, साहिब जी, इतनी सत बात की साहिब तो जी। मेरे को, हाँ, इतने आपने मेरे से बात कर ली है, नहीं तो मेरे को तो परमात्मा ही मिल गया। बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम है गुरु हाँ, जी। ठीक और ये वीडियो सुनने से मेरा मन शांत होने लग जाएगा, तो बहुत आपका आशीर्वाद होगा गुरु है। जी देखो ऐसा। अभी देखो, वही बोल रहा हूँ, ये अनुभव की बात है, बराबर। पहले जानो फिर मानो। सही है, चलो सही ठीक है, है, शुभ ठीक है। आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ।